नमस्ते एएनएम बहन जी, आशा दीदी, आंगनवाड़ी दीदी, कैसे हो आप लोग? पहचाना मुझे? मैं हूँ आप तीनों का दोस्त, मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड यानी MCP कार्ड अपने नए अवतार में। आप सब मुझे इस्तेमाल करती आई हैं, मगर क्या आप जानती हैं अब मुझे और बेहतर बनाया गया है आप तीनों की मदद के लिए। आप तीनों मेरा सही तरीके से इस्तेमाल करके गर्भवती महिला, नई माँ और शिशु की सेहत से जुड़ी सारी जानकारी एक ही जगह पर रिकॉर्ड कर सकती हैं। साथ ही साथ मेरी मदद से आप परिवार को माँ और बच्चे की सेहत से जुड़ी हर छोटी से छोटी बात आराम से समझा सकती हैं। और तो और माता पिता को मेरा इस्तेमाल कैसे करना है ये सिखाकर आप ये सुनिश्चित करती हैं कि माँ बच्चे दोनों का स्वास्थ्य बेहतरीन हो और भविष्य उज्जवल हो। तो तैयार हैं मुझे अच्छे से जानने और समझने के लिए? चलिए शुरू से बताता हूँ। सबसे पहले तो ये देखिए मेरा पहला पन्ना। एएनएम बहन जी, यहाँ सबसे ऊपर बने लाल या हरे रंग के बॉक्स में आपको टिक का निशान लगाना है। यदि गर्भावस्था के दौरान किसी भी तरह के खतरे का लक्षण दिखाई दे तो लाल बक्से में निशान लगाइए, अन्यथा हरे में। ऐसा करके आप सुनिश्चित कर सकती हैं कि जरूरत पड़ने पर माँ और होने वाले बच्चे दोनों का खास ख्याल रखा जाए। हाँ एएनएम बहन जी, नन्हे शिशु से जुड़ी सारी जानकारी आपको याद से इस पन्ने में भरनी है, जैसे माँ का नाम, पिता का नाम, उनका पता, मोबाइल नंबर, खाता नंबर, ये सब आपको ही भरना है। साथ ही गर्भवती महिला और उसके परिवार को खुद का, आशा दीदी का और एम्बुलेंस जैसे जरूरी फोन नंबर भी इसी पन्ने पर लिख कर देने हैं। आपको ही सुनिश्चित करना है कि बच्चे के जन्म के समय जो भी जानकारी आप इस पन्ने पर दर्ज करती हैं, जैसे बच्चे का वजन वगैरह, वो सब एकदम ठीक होना चाहिए। और अब सबसे जरूरी बात जिसके बगैर मैं MCP कार्ड बिल्कुल अधूरा लगता हूँ। आशा दीदी सुन रही हो? बच्चे के जन्म के बाद उसकी एक फोटो इसी पन्ने पर सबसे ऊपर चिपकाने के लिए माँ बाप को जरूर बोलना। अच्छा जरा ये देखो आप, इस पन्ने की बाईं तरफ उन सभी योजनाओं के बारे में लिखा गया है जो सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं, उनके बच्चों एवं परिवार को विभिन्न प्रकार के लाभ देने के लिए शुरू की गई हैं। चाहे वो मुफ्त जांचें हों, टीके या प्रसव, इन सभी सुविधाओं के बारे में एएनएम बहन जी आपको गर्भवती महिला और उसके परिवार के सदस्यों को अच्छी तरह से समझाना है। और याद रखना एएनएम बहन जी, ये सब जानकारी बताकर गर्भवती महिला का नाम, पता वगैरह दर्ज करके आपको फिर ये कार्ड गर्भवती महिला को देना है। उनको ये भी बताना है कि हर जांच के समय मुझे लाना कितना जरूरी है। आखिर मैं गर्भवती महिला और उनके परिवार के काम की ही तो चीज हूँ। टीकाकरण के वक्त भी मैं ही काम आता हूँ, इसलिए गर्भवती महिला और उनके परिवार वालों को मुझे संभाल के रखने को बोलना, ठीक है? अब चलिए आपको आगे के पन्नों के बारे में बताता हूँ। मेरे चौथे और पांचवें पन्ने पर ANC से जुड़ी सारी जानकारी है। गर्भावस्था के दौरान महिला की कौन कौन सी जांच कब कब होनी है, कौन सा टीका कब लगना है, कौन सी गोली कब खानी है, ये सब चौथे पन्ने पर लिखा हुआ है। पांचवें पन्ने पर अगर पहले कभी गर्भावस्था के दौरान माँ को किसी भी तरह की दिक्कत हुई थी तो वो जानकारी आप नोट कर सकती हैं। एएनएम बहन जी, आपको ये दोनों पन्नों पर बने सारे बॉक्स को अच्छे से पढ़ के समझना है ताकि गर्भवती महिला की सेहत का अच्छे से देखभाल की जा सके। और ये देखो, अगले पन्ने पर फोटो के साथ खतरे के निशान भी बताए गए हैं। गर्भवती महिला और उनके परिवार को इस पन्ने पर लिखी हर बात अच्छे से समझाना बहुत जरूरी है एएनएम बहन जी। और जब वो नन्ही सी जान इस दुनिया में आ जाए तब एएनएम बहन जी 7वें पन्ने पर लिखे एक एक बॉक्स को आपको भरना है। माँ और बच्चे दोनों की सेहत से जुड़ी हर जानकारी इस पन्ने पर दर्ज होती रहनी चाहिए। जैसे अगर शिशु का वजन जन्म के समय
2.5 किलो से कम हो तो नोट कर लीजिए, ताकि आशा तुरंत शिशु के घर जाकर माँ बच्चे दोनों का खास ख्याल रख सके और परिवार को भी क्या क्या सावधानी बरतनी है ये बता सके। और आशा दीदी, जन्म के बाद आपका एक जरूरी काम शुरू होता है। HBNC कार्यक्रम के तहत समय समय पर नियमित गृह भेंट के लिए जाना है। 42 दिनों तक 6 बार यदि संस्थागत प्रसव हो, अन्यथा 7 बार यदि घर पर ही प्रसव हुआ हो। नवजात शिशु के माँ बाप और परिवार वालों से मिलकर बात करिए। 8वें पन्ने के ऊपरी हिस्से में छोटे बच्चों की गृह देखभाल और खतरे के संकेतों से संबंधित जानकारी दी गई है, जो नई माँ और परिवार वालों को प्यार से धीरज से बतलाएं। अच्छा, और जो ये 8वें पन्ने पर नीचे टेबल बनी है, इसमें भी हर बॉक्स को भरना है। HBYC कार्यक्रम के तहत बच्चे की उम्र अनुसार 3 से 15 महीने के बीच आपको 5 बार गृह भेंट के लिए जाना है और हर डब्बे को ध्यान से भरना है। कार्ड के 9वें पन्ने पर लिखी बातें, खास करके दस्त और निमोनिया से बचने के उपाय, लक्षण, दस्त का इलाज, ये सब बातें भी उनको याद से बताती रहिए। और याद रखिए, जन्म से लेकर 6 महीने तक शिशु को सिर्फ माँ का ही दूध पिलाना है। इसी तरह स्तनपान से जुड़ी सारी जानकारी आपको 10वें पन्ने पर मिलेगी। ये आप खुद भी पढ़िए और नई माँ को भी बतलाइए। जन्म से लेकर 6 महीने तक बच्चे का कैसे ख्याल रखना है, ये भी यहाँ लिखा है। और फिर 11वें पन्ने पर देखिए, 6 महीने से 2 साल तक के बच्चे को कैसे खिलाना है, क्या खिलाना है, ये सब लिखा है। ये सारी जानकारी आपको माँ और उनके परिवार वालों को देनी है, जिससे बच्चे एवं माँ दोनों की देखभाल करने में आसानी होगी। इसके बाद मेरा एक बहुत खास हिस्सा शुरू होता है। बच्चे के जन्म से लेकर 3 साल की उम्र तक जिन भी बातों का ध्यान रखना है, जैसे आरंभिक बाल विकास, पोषण और खान पान, वो सब 12वें से 25वें पन्ने के बीच लिखा गया है। सुन रही हो आशा दीदी और आंगनवाड़ी दीदी? ये सारी बातें आप दोनों को माँ बाप और परिवार वालों को बतानी है, समझानी है। इन पन्नों पे आप देखोगे कि 3 रंगों में सब कुछ लिखा गया है, हरा, नीला और लाल। हरे में वो सब है जो बच्चे की उम्र के हिसाब से होना चाहिए, जैसे रेंगना, आवाज सुनना वगैरह। नीले में माँ बाप को बच्चे की देखभाल में मदद करने के लिए कई सारी बातें लिखी गई हैं। और लाल में वो सब खतरे के निशान हैं जो दिखाई देने पर बच्चे को निकटतम स्वास्थ्य केंद्र ले जाना चाहिए। मेरे आखिरी के कुछ पन्नों में बच्चे की उम्र, वजन, लंबाई, इन सब चीजों के बारे में बताया गया है। आंगनवाड़ी दीदी, याद रखना, समय समय पर बच्चे की सेहत से जुड़ी ये सब बातें कार्ड में नोट करते रहना। अपने फोन पर बनी केस ऐप के साथ साथ इस कार्ड में भी बच्चे के विकास से जुड़ी बातें लिखती रहिए। और ANM बहन जी, कार्ड के अंत में टीकाकरण से जुड़ी सब जानकारी है। बच्चे को कब कौन सा टीका लगना है माँ बाप को बताना और कार्ड को हमेशा साथ लाने के लिए बोलना। और हाँ, जब नाम रजिस्टर करके कार्ड गर्भवती महिला को दोगे तो काउंटर फाइल को अपने पास सहेज कर रखना। इसमें टीके से जुड़ी जानकारी दर्ज करते रहना और कोई भी टीका छूटे ना, इसका खास ध्यान रखना। और जब वो नन्ही सी जान दुनिया में आ जाए तो उसके बेहतर भविष्य के लिए जरूरी है कि अगला बच्चा नियमित अंतराल पे हो। आशा दीदी और आंगनवाड़ी दीदी, आप दोनों याद से माँ बाप को परिवार नियोजन के अलग अलग तरीकों के बारे में भी बताती रहना। और हाँ, ये बताने में मैं भी आपकी मदद करूँगा। देखा आप तीनों ने, मैं कितने काम की चीज हूँ। मैं आपका काम भी आसान करूँगा। साथ ही माँ बाप और परिवार वालों को गर्भवती महिला और बच्चे की सेहत से जुड़ी हर जानकारी एकदम आसानी से बताऊंगा। फिर तो जरूरी है ना कि मुझे संभाल कर रखा जाए। तो बस याद से माँ बाप को बोलना कि मेरी भी देखभाल करें। जब भी किसी भी तरह की जांच और टीका लगवाने जाएं, मुझे हमेशा अपने पास रखें और याद से मुझे संभाल कर रखें। अगर कभी गांव शहर छोड़कर कहीं और जाना पड़े तो मुझे साथ लेकर जाएं,
ताकि मैं वहाँ भी उनके काम आ सकूं। आखिर इस नन्ही सी जान के स्वस्थ व बेहतर भविष्य के लिए जरूरी है कि आप तीनों इस कार्ड को समझें और माँ बाप को अच्छे से समझाएं। बच्चे के पहले 1000 दिन रोशन बनाएं।